हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रूफ्स ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे, यानी बीजगणितीय सर्वसमीकाओं के प्रमाण की चर्चा करेंगे। बारी बारी से हम लोग प्रत्येक बीजगणितीय सर्वसमीकाओं का प्रमाण देखेंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले प्रमाण पे। पहला हमारा जो नंबर 1 जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले कि हम इसका प्रमाण करें, प्रूफ करें, एक बात पहले पता होना चाहिए, होल स्क्वायर या स्क्वायर का क्या मतलब होता है। तो जब किसी भी चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट होते हैं, इनके जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो x है और 1 प्लस 1 आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज़ को दो बार गुना करना। अगर यही चीज़ x इंटू एक्स 3 टाइम्स लिखा गया हो तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x की रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसके प्रमाण पे चर्चा करते हैं। इसके प्रमाण की बात अगर हम करें, प्रूफ की बात करें, प्रूफ इसकी देखें तो प्रूफ में सबसे पहले हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है एक्चुअली में a प्लस बी का a प्लस बी के साथ गुना होता है, या यूं कहें कि a का गुना होता है a प्लस बी के साथ और फिर b का गुना होता है a प्लस बी के साथ। तो अब अगर a को हम a से गुना करें तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर। फिर a को b से गुना करें तो क्या मिलेगा, ab। फिर b को a से गुना करें तो फिर क्या मिलेगा, ab। और फिर b को b से गुना करें तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर। तो इस तरह से फाइनली हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर और एक ये भी है और एक ये भी है, कुल मिला के ये क्या हो गया, 2ab और प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर। यानी फाइनली हमने जो रिजल्ट पाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहला तादात्म्य यानी पहली सर्वसमीका जो हमारे सामने है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले सर्वसमीका की ओर। अगला हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका नंबर 2 है। प्रमाण यानी प्रूफ अगर बात करें इसके हम तो कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले a माइनस बी के साथ, फिर हम लोग माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ। अब यहाँ पे आपको एक चिन्ह की ज़रूरत होगी, चिन्ह के गुना की ज़रूरत होगी। तो आप जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होता है। माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो प्लस हो जाता है, जबकि प्लस इंटू माइनस दो डिफरेंट साइन जब आप मल्टीप्लाई करते तो माइनस हो जाता है। इतनी बेसिक बात अगर आपको ध्यान में है तो बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। अपने को ए से गुना करना है तो फाइनली क्या मिलेगा, ए को दो बार गुना करने से ए स्क्वायर मिलेगा। फिर ए को बी से गुना करने पर क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। लेकिन ए बी में ए के सामने प्लस का साइन है और बी के सामने माइनस का, तो इट मीन्स यहाँ माइनस ए बी मिलेगा। सेम सिचुएशन यहाँ आपको दिखेगा कि माइनस है बी के साथ और ए के साथ प्लस है, तो ये भी मल्टीप्लाई होने पे माइनस ए बी आ जाएगा। और जब आप यहाँ देखेंगे कि बी और बी दोनों में माइनस का साइन है, यानी फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इट मीन्स प्लस का क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी सिंप्लीफाई करें इसको हम तो ए स्क्वायर माइनस ए बी दोनों मिला देने पर क्या हो गया, माइनस 2ab और प्लस का क्या, बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये भी एक रिलेशन निकाला। तो दो अब तक हम कर चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए, अभी हमने दो फार्मूला पढ़े हैं। एक पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हमने पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब देखिए इससे हम लोग कुछ और सर्व समीकरण बना सकते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज बना सकते हैं। क्या हो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, क्या हो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ ऐड कर दें हम किसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा। दूसरा सिचुएशन है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ अगर हम इसमें से a माइनस बी के होल स्क्वायर को लेस कर दें तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो आइए सामने सामने लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके सामने लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि सम करने में कोई साइन का चेंज तो होता नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ दिखेगा कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ऐड हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं 2a स्क्वायर। फिर आप उसी तरह से देखेंगे कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों में प्लस है तो ये हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया, और वो भी किसके साथ, सम के साथ। आप एक मज़े की बात देखेंगे कि प्लस 2ab यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस 2ab माइनस में है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली हमारे पास ये आ चुका है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। चाहे तो हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं 2 को कॉमन करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो फाइनली अपने पास एक फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस करके देखते हैं इसको हम लोग। तो माइनस करने के लिए चलते हैं हम लोग, इसके फार्मूला को इसके सामने लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि माइनस करना है तो आपको अच्छे से पता होगा कि माइनस करने में साइन क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। तो इसके सामने का साइन पहले प्लस था तो अब हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो अब हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है, तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन वाले हैं, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन वाले हैं। तो इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा, यहाँ भी ये इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा। यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, तो 2ab प्लस 2ab कुल मिला के क्या 4ab। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4ab आ गया। तो इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं फॉर्मूला के रूप में कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा दें तो क्या आता है, 4 टाइम्स ab आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तादात्म्य की ओर। चलिए तो नेक्स्ट तादाद में हमारा क्या है, तो नेक्स्ट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने क्या पढ़ा इसका 4ab। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आप और निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि a प्लस बी का अगर आपको होल स्क्वायर चाहिए तो बेसिकली अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको इस साइड शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि a माइनस का बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, तो इससे भी क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से एक और आ सकता है इससे आपका निकल के, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, इट मीन्स इसको हम लोग इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं। तो हमारा ये हो सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो ये भी दो फार्मूला हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, एक ये वाला फार्मूला और दूसरा ये वाला फार्मूला। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूला की ओर। अगला फार्मूला, अब हम लोगों ने अभी अभी देखा कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था वो कुछ था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अभी हमने ये भी देखा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इससे दो फार्मूला हम निकाल सकते हैं। एक फार्मूला ये आ सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं और इस 2ab वाले टर्म को इस साइड ले आते हैं। तो इस साइड ले आए अगर हम 2ab वाले टर्म को, तो ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो इससे हमारा किसकी वैल्यू आ जाती है, a प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाती है।
उसी तरह अगर हम यहाँ से देखें, इन दोनों को इसी साइड छोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या कर रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको इधर शिफ्ट करने पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और +2ab। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जब ज़रूरत हो आपको तो आप दो यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर -2ab, और आप यूज़ कर सकते हैं ए माइनस बी की होल स्क्वायर +2ab। इन दोनों से भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले तादात्म्य की ओर। अगला तादात्म्य हमारा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। तो आप बारी बारी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। वैसे होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी प्रूफ अगर देख ले तो देख सकते हैं आप। ऐसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम क्या करेंगे, यहाँ का a लेंगे, इसको a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का b लेंगे, फिर a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। को a से मल्टीप्लाई करने पर आपका मिलेगा ए स्क्वायर, और a को b से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा ए बी। लेकिन a के साइन, सामने का साइन प्लस है और b के सामने का साइन माइनस, इसलिए होगा माइनस ए बी। और देखिए यहाँ पे देखेंगे b और a को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा ए बी, लेकिन दोनों के सामने का साइन प्लस है तो इसलिए फाइनली प्लस हो गया। और b और b के बीच मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा बी स्क्वायर, लेकिन b के आगे प्लस है इस साइड और इधर माइनस है, तो इस वजह से हमारा ये क्या हो गया, माइनस ए बी। अब आप देखेंगे कि ये प्लस का ए बी और माइनस का ए बी एक दूसरे को क्या करता है, नलीफाई कर देता है, कैंसिल कर देता है, और हमारा बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली हमने ये फार्मूला डिराइव कर लिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। तो अगला रिलेशनशिप, हम बढ़ते हैं आगे अगले रिलेशन की ओर। नेक्स्ट हमारा है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या यूँ कहें ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसके प्रमाण को, प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का प्रमाण देखना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब हम कह सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या है हमारे पास, a प्लस बी। बारी बारी के से इन दोनों के साथ गुना करते हैं, तो a के साथ गुना करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, फिर हम गुना करते हैं प्लस b के साथ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को। बढ़ते हैं आगे, तो ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करने पर आ गया ए क्यूब प्लस यहाँ a और 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर दे 2a स्क्वायर बी प्लस ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। फिर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आया आपका ए स्क्वायर बी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर आया ए स्क्वायर बी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है आपका 2ab स्क्वायर प्लस, फिर अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देख लें तो क्या आने वाला है बी क्यूब। अब अगर हम फाइनली देखें तो ए क्यूब का तो ए क्यूब हो गया और बी क्यूब यहाँ आपको दिख रहा है, तो प्लस का बी क्यूब हो गया। अब हम लेते हैं, देखिए ए स्क्वायर बी का टर्म एक यहाँ है, ए स्क्वायर बी का टर्म ये यहाँ है, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि प्लस का 2 इधर है और इसके आगे का कोफिशिएंट 1 है, तो ऐड करने पर 3a स्क्वायर बी। फिर आप देखेंगे ए बी स्क्वायर वाला एक टर्म यहाँ है और ए बी स्क्वायर वाला एक टर्म यहाँ है। ए बी स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 1 है और इसके कोफिशिएंट 2 है, तो 2 और 1 को ऐड कर लेंगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। या यूँ कहें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, 3ab कॉमन है इसमें, और इसमें दोनों में 3ab कॉमन है, तो 3ab कॉमन अगर हम ले लें तो अपने आप बच जाएगा हमारा a प्लस बी। तो फाइनली हमने प्रमाणित कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि
कि ये फॉर्मूला होता है। तो फाइनली हम याद रख सकते हैं कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, या यूँ कहें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे, ये आइडेंटिटी बड़े काम की आइडेंटिटी है, बड़े काम की है ये। बढ़ते हैं अगले आइडेंटिटी की ओर। अगला आइडेंटिटी हमारा है ए माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या यूँ कहे कि ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। ये इसका प्रूफ अब हम लोग देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रमाण की ओर, इसके प्रूफ की चर्चा अब हम करते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इंटू ए माइनस बी। तो कुछ नहीं करना, अब अपने को ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला डालना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है ए माइनस बी से। अब बारी बारी से पहले ए से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। बस मल्टीप्लिकेशन में आप साइन का ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर इसमें गलती होती है तो गलत होने की संभावना बनती है। ये देखिए, ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे आएगा रिजल्ट ए क्यूब, फिर ए को गुना करेंगे माइनस 2ab से तो आ जाएगा माइनस 2a² बी, फिर हम प्लस ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ देखिएगा तो ये आएगा माइनस ये माइनस a² बी, फिर माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर, फिर अगर हम यहाँ देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें तो माइनस बी क्यूब आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस और बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब हो जाएगा। चलिए हम इसको रीराइट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ए क्यूब प्लस का है, ए क्यूब प्लस का है, बी क्यूब माइनस का है, तो माइनस हम लोग लिख दिए बी क्यूब। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये दिखाई देगा कि ये ए स्क्वायर बी के साथ कोफिशिएंट -2 है और यहाँ ए स्क्वायर बी के साथ कोफिशिएंट -1 है, तो दोनों को सम कर ले तो -3a² बी आ जाएगा। अब अगर उसी तरह से यहाँ देखें और यहाँ देखें तो दोनों के बीच जो है ए बी स्क्वायर है और एक का कोफिशिएंट एक और दूसरे का कोफिशिएंट 2 है, तो इस तरह से प्लस होके क्या आ जाएगा 3ab² आ जाएगा। तो फाइनली हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ का एक a बच जाता है और यहाँ का एक b बच जाता है, यानी फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है। तो फाइनली हम याद करेंगे फार्मूला को, क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये तादाद में भी अपने को याद रखना है, ये भी बड़े काम की तादाद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले तादाद में की ओर। अगला तादाद में जो है पूर्व के तादाद में से ही निकला हुआ है। अगला तादाद में है हमारा कि a प्लस बी का होल क्यूब जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इससे हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इससे हम एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, बाकी टर्म्स को उठाकर इधर ले आइए, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी को हम कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ बच जाता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ बच जाता है -3ab।
अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो a प्लस बी को a प्लस बी रहने देते हैं और फिर हमारा ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3ab। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी तो a प्लस बी रह जाता है, ए स्क्वायर रह जाता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर रह जाता है ये, लेकिन यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ माइनस 3ab है। तो दोनों का सम करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस ab और प्लस का कौन बचेगा, बी स्क्वायर। तो फाइनली हम ये याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या यूँ कहें कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये आइडेंटिटीज़ भी याद रखेंगे, बड़े काम की आइडेंटिटी है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो हमने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब हम लोग यहाँ से चाहें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं और इसको उस साइड भेजते हैं। तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोनों में ए माइनस बी का टर्म कॉमन है तो ए माइनस बी को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ का बचता है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ का बचता है प्लस का 3ab। अभी हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी को ए माइनस बी छोड़ दे रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ दे रहे हैं फॉर्मूला पे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 3ab। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि माइनस का 2ab प्लस का 3ab है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो फाइनली हम एक फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी और ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट तादाद में हो गया, इसको भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसकी प्रूफ की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी को, फिर बी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी को, फिर प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी को। तो सिंप्लीफाई करेंगे, अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको अब हम राइट करें तो आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ सी स्क्वायर है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आप गौर करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी यहाँ पे है और एक और ए बी यहाँ पे है, तो क्या मिल गया, प्लस का 2ab। फिर बी सी देखेंगे तो यहाँ एक बी सी दिखाई देगा, यहाँ पे एक बी सी दिखाई देगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 2bc प्लस आपको ए सी इधर दिखेगा, आप ए सी लिखिए या सी ए लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2ac लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट तादाद में हमारा ये है। अब इसमें कुछ चेंज करके अब तादाद में भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं,
ए प्लस बी माइनस सी का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो आप देखेंगे जिसमें सी का साइन सी रहेगा और उसका अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसमें माइनस लगा देंगे, बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में क्यों लगाएं, क्योंकि ए और बी है, जहाँ अकेले सी आ जाएगा वहाँ माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2bc, चूँकि यहाँ सी अकेले है इसलिए आ गया माइनस, फिर आएगा माइनस 2ca। तो ये भी हमारा एक तादात्म्य हो सकता है। इस बेसिस पे और भी तादात्म्य हम बना सकते हैं। इस वीडियो में छोड़ते हैं हम लोग यहीं पे, अब अगले वीडियो में हम विशेष बात करेंगे। थैंक यू।